आजकल जो हालात चल रहे हैं यानी डिफॉरेस्टेशन वगैरह की वजह से वो दिन दूर नहीं है जब ऑक्सीजन की कमी पड़ सकती है। पर सोचिए कि अगर ऑक्सीजन पूरी तरीके से ख़त्म ही हो जाता है तो दुनिया का क्या हाल होगा। आज इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि अगर ऑक्सीजन दुनिया से सिर्फ 5 सेकंड के लिए गायब हो जाता है तो क्या होगा। जानने के लिए हमारी पूरी वीडियो अंत तक देखें। नंबर 1, दिन में भी आसमान हमें काला दिखेगा। जब सूरज की रोशनी धरती की तरफ आती है तो वो बार-बार रिफ्लेक्ट होती है और वो रिफ्लेक्शन होती है लाइट के अलग-अलग पार्टिकल्स पे बाउंस होने पर। लाइट के अलग-अलग पार्टिकल्स, एयर के अलग-अलग पार्टिकल्स जैसे डस्ट, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स और बाकी इम्प्योरिटीज़ पर बाउंस होते रहते हैं और उस वजह से वो हमें ब्लू और पूरे आसमान में स्कैटर्ड दिखाई देता है। पर अगर ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो पार्टिकल्स भी कम हो जाएंगे जिस पे लाइट बाउंस करेगी और इस कारण से हमें आसमान ऑलमोस्ट ब्लैक दिखाई देगा। नंबर 2, हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन पूरे तरीके से क्रम्बल हो जाएगी। इस चक्कर में ज़मीन के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं वो अचानक से ज़मीन के नीचे धंसनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमारे अर्थ के क्रस्ट में अराउंड 45% सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के पार्टिकल्स हैं। इस चक्कर में अगर ऑक्सीजन 5 सेकंड के लिए भी गायब होता है तो सारी चीज़ों के बीच में से उनका संतुलन बिगड़ जाएगा और सारी चीज़ें फ्री फॉल होते हुए धरती के अंदर धंसती चली जाएंगी। नंबर 3, हर इंसान जो कि बीच पर गर्मी के मज़े ले रहा होगा उसे सनबर्न हो जाएगा। इनफैक्ट पूरी धरती पर हर इंसान को सनबर्न हो सकता है, क्योंकि धरती पर जो सूरज की रोशनी आती है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होती है और ओजोन जो है वो O3 से बनता है। ओजोन उस गर्मी को कम करता है और यूवी को रोकता है, जिससे सनलाइट हमारे लिए हार्मफुल नहीं होती। पर O3 यानी कि ओजोन जो होता है वो O2 यानी ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजनस कंपाउंड से मिलकर बनता है और इस वजह से अगर ऑक्सीजन 5 सेकंड के लिए भी हटता है तो पूरी दुनिया से सारा ओज़ोन ख़त्म हो जाएगा और उस ओज़ोन को वापस आने में बहुत समय लग सकता है और उस समय तक ऐसा होगा कि जैसे हर इंसान एक टोस्टर के अंदर ज़िंदा रह रहा है। नंबर 4, हर इंसान का इनर ईयर फट जाएगा। आसमान में 21% ऑक्सीजन है और अगर वो एक ही झटके में गायब हो जाएगा तो एयर प्रेशर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, 21% रिड्यूस हो जाएगा और इतने कम एयर प्रेशर का ऐसा मतलब है कि जैसे हम ज़मीन पर हैं और अचानक से ज़मीन से 2000 मीटर ऊपर चले गए, तो उससे एक ऐसा एयर प्रेशर क्रिएट होगा जो हमारा ईयर्स संभाल नहीं पाएंगे और इससे हमारे ईयर्स फट सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि हमें उन 5 सेकंड के बाद कभी दोबारा कुछ सुनाई भी ना दे। नंबर 5, दुनिया में जितने भी ओशन और बाकी वाटर बॉडीज हैं उन सबका पानी इवेपोरेट होकर स्पेस में चला जाएगा। पानी को H2O भी बोला जाता है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन के 2 पार्ट्स और एक ऑक्सीजन का पार्ट होता है। इसका मतलब है कि पानी में 33% ऑक्सीजन होता है। अगर वो ऑक्सीजन हट जाए तो हाइड्रोजन, जो कि एक फ्री गैस है, वो लाइट होने के कारण एटमॉस्फेयर में ऊपर चली जाएगी और धीरे धीरे करके स्पेस में चली जाएगी। ऐसा होने से अगर ऑक्सीजन कभी वापस भी आता है तो भी हमें धरती पर पानी दोबारा कभी नहीं मिलेगा। नंबर 6, जो जितने भी व्हीकल हैं जो कि इंटरनल कंबशन इंजन्स पर काम करते हैं वो सब बंद हो जाएंगे जब तक ऑक्सीजन वापस नहीं आता तब तक के लिए। जितनी भी गाड़ियाँ जो कि किसी भी फ्यूल पे चलती है यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन रखती है, यानी कि सही मायने में वो सारी गाड़ियाँ जो कि इलेक्ट्रिक नहीं हैं या फिर कोई भी स्पेस शटल या प्लेन, सब के इंजन बंद पड़ जाएंगे क्योंकि कंबशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और बंद पड़ने पर हेलीकॉप्टर, प्लेन्स या तक कि स्पेस शटल्स भी आसमान से धरती पर गिरते हुए दिखाई देंगे। नंबर 7, कोई भी अनट्रीटेड मेटल या फिर उनके टुकड़े आपस में वेल्ड हो जाएंगे और वो भी बहुत ही ज़्यादा जल्दी और तेज़ी से। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आमतौर पर ऑक्सीजन की एक लेयर होती है जो कि मेटल्स को कांटेक्ट से दूर रखते हैं और इस वजह से वो वेल्ड इतनी जल्दी नहीं होते। लेकिन वैक्यूम कंडीशंस में जब ये ऑक्सीडेशन की लेयर हट जाती है तो बिना किसी इंटरमीडिएट लिक्विड फेस के वो वेल्ड हो जाते हैं। नंबर 8,
कंक्रीट के बने हुए सारे स्ट्रक्चर्स बिखर जाएंगे। कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स को बाइंड रखने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है जो कि ऑक्सीजन करता है। अगर ऑक्सीजन हट जाएगा तो उसकी चीज़ें बाइंड नहीं रहेंगी और बाइंड ना रहने के कारण वो बिखर जाएगा। नंबर 9, जैसा कि हमने आपको अभी पहले भी बताया है कि ऑक्सीजन के ना होने के कारण पानी में से सिर्फ हाइड्रोजन बचेगा। तो ऐसा होने पर हाइड्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसके कारण हर सेल को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी और ऐसा भी हो सकता है कि हर लिविंग सेल जो है वो फट सकता है। ये सब जान के आपको इसका तो अनुमान हो ही गया होगा कि ऑक्सीजन हमारे लिए कितना ज़रूरी है। यदि ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हमारी भी कोई वजूद नहीं रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपको किसी और वीडियो के बारे में जानकारी चाहिए तो उसे भी कमेंट्स में बताइएगा। हम आपके लिए वैसी कोई वीडियो बनाने का जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। Like a Hellcat.